नमस्कार। जब भी हम शिमला मिर्च और टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। उन सवालों में अगर हम देखें तो पहला सवाल है कि कितनी जगह पर हमें टमाटर या शिमला मिर्च की खेती करनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि एक साथ लगाना चाहिए या फिर अलग अलग लगाना चाहिए। तीसरा सवाल है कि मिक्स क्रॉप करनी चाहिए या फिर सिंगल क्रॉप में करनी चाहिए। चौथा सवाल है कि किस ज़मीन पर हमें लगाना चाहिए। पांचवा सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और वो ये है कि काफ़ी किसान हमसे पूछते हैं कि सर हम पुरानी बेड पर टमाटर या शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं या फिर हमें नई बेड पर टमाटर की या शिमला मिर्च की खेती करनी चाहिए। आज इन पांचों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो पर मिलने वाले हैं और विशेष बात वीडियो के अंत में होगी। आपको सही समय के बारे में हम बताएंगे कि आपको टमाटर या शिमला मिर्च की खेती कब किस समय पर करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है कि कितनी जगह पर हमें शिमला मिर्च या टमाटर को लगाना चाहिए। देखिए, आप किस जगह पर रहते हैं, आपके मंडी की दूरी क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको कितनी जगह पर शिमला मिर्च टमाटर की खेती करना चाहिए। देखिए, हम अधिकतर सुनते हैं कि हमें छोटे स्तर पर टमाटर या शिमला मिर्च या अन्य फसल को लगाना चाहिए। देखिए, क्रॉप जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक क्रॉप वो होती है जो कि हमें छोटी मंडियों पर, यानी जो किनारे पड़ती है हमें, वहाँ पर हमें ले जाकर सेल करना होता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे कि शिमला मिर्च है, टमाटर है, इनका जो मार्केट है वो बहुत दूर होता है, इन्हें दूर तक हम इन्हें भेज सकते हैं। जैसे शिमला मिर्च, आप अगर लोकल देहाती एरिया पर रहते हैं तो शिमला मिर्च आपकी उतनी बिक्री नहीं होगी लोकल मंडियों पर। आपको बड़े शहरों की तरफ, बड़ी मंडियों की तरफ रुख करना पड़ेगा अपने माल को भेजने के लिए। तो वहाँ पर एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये सबसे बड़ी आती है कि यदि हम छोटे स्तर पर शिमला मिर्च को या फिर टमाटर को लगाते हैं तो हमें भाड़े की यानी ट्रांसपोर्ट की समस्या आती है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 10 कैरेट टमाटर निकला, आप कैसे भेजेंगे मंडी तक उसे? उसको भेजना काफ़ी महंगा हो जाता है। अगर आपके पास माल ज़्यादा है, अब मान लीजिए आपका 100 कैरेट टमाटर है, तो फिर आप एक पिकअप छोटी जो होती है महिंद्रा की, वो आप उसे हायर कर सकते हैं और उसे बड़ी मंडियों तक भेज सकते हैं। ऐसे ही शिमला मिर्च को अगर देखें तो व्यापारी अगर सौदा करता है तो वो भी कम से कम 250 पैकेट, जो कि एक पिकअप का लोड होता है 25 कुंटल, तो उसे वो कम से कम खरीदना चाहता है। आपसे 10 पैकेट, 20 पैकेट या 50 पैकेट शिमला मिर्च कोई नहीं खरीदना चाहेगा। हमारे यहाँ ये होता है लोकल मंडियों पर कि कम माल वहाँ पर जाता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास छोटी मंडी है, वहाँ पर शिमला मिर्च सेल कम है, तो वो ज़्यादा लेकर करेंगे क्या? अगर लेंगे भी तो कम दामों पर लेंगे वो। तो यदि आपको सौदे कर यानी कि जो व्यापारी आते हैं, माल जगह से उठाते हैं, आपके खेत से उठाते हैं, खेत पर पेमेंट ही देते हैं और भाड़ा भी आपको नहीं लगता, कमीशन आपको नहीं लगता, तो ऐसी स्थिति पर आपको कम से कम एक पिकअप का भाड़ा आपका होना चाहिए। यानी कि इतना माल होना चाहिए कि व्यापारी एक पिकअप लेकर आए तो उसका पिकअप जो भर जाए, तो आपको रेट यानी कि दाम उसके बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। यदि आपके पास माल कम है तो फिर आपको लोकल मंडियों के भरोसे रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर कभी कभी भाव इतने गिर जाते हैं कि आपको बेचना या उनसे पहुँचाना भी महंगा पड़ जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि मंडी आपके किनारे है, आप छोटी मंडी को टारगेट कर रहे हैं या फिर मंडी बड़ी टारगेट कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए यदि आप टमाटर या शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो टमाटर कम से कम 3 एकड़ पर और शिमला मिर्च कम से कम आपको 2 एकड़ पर लगाना चाहिए। 3 एकड़ पर टमाटर यदि आप लगाते हैं तब एक पिकअप आराम से लोड हो जाता है। वहीं शिमला मिर्च यदि हम तोड़ाई करते हैं 2 एकड़ की, तो हमारा जो पिकअप है वो भी लोड हो जाता है। लगभग 250 पैकेट हमारी कम से कम एक बार में तोड़ाई उसकी हो जाती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि व्यवहारिक सवाल ये है कि एक साथ लगाएं या फिर अलग अलग लगाएं। देखिए, शिमला मिर्च और टमाटर दोनों एक ही ग्रुप यानी सोलोनेसी ग्रुप की फसल है। यहाँ पर लगभग एक ही जैसे कीट आते हैं, तो यदि आप इन्हें एक साथ लगाते हैं भैया तो कीटों की जो समस्या आपकी सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरी बात यह है कि शिमला मिर्च बहुत ही सेंसिटिव फसल है। इसे यदि आप लगाएं तो भैया एक प्लाट पर एक ही फसल को लगाएं, शिमला मिर्च को लगाएं। क्या होता है कि हम यहाँ पर शिमला मिर्च ज़्यादा स्प्रे करते हैं, वहाँ अगर दूसरी फसल हमारे साइड में ऐसी फसल है जहाँ पर हमें स्प्रे की समस्या उतनी नहीं है, यानी कि कीटों की समस्या उतनी नहीं है, हम कम स्प्रे करना चाहते हैं, तो वो जो हमारे कीट हैं वो क्या काम करते हैं कि शिमला मिर्च को छोड़कर वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से हमारी शिमला मिर्च फसल पर अटैक करते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसी शिमला मिर्च को अलग ही आपको लगाना चाहिए। ये आपका दूसरा सवाल होगा। चलिए, अब हम जानते हैं तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल को जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, बैगन, करेला, फूल गोभी, लौकी, लहसुन, इनके लिए ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है कि कैसे आपको कीटों को नियंत्रित करना है, कैसे आपको फंगस को नियंत्रित करना है। ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर है, दवाओं के नाम के साथ, दवाओं की मात्रा के साथ, वाटर सॉल्युबल खाद का शेड्यूल, कौन सी खाद आपको कब डालनी है, कौन सा स्प्रे आपको कब करना है, ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर उपलब्ध है। अगर आपको वो चाहिए है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप वो लेते हैं, अगर आप नए किसान हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलिए, अब हम जानते हैं तीसरे सवाल के बारे में। तीसरा सवाल है मिक्स क्रॉप करें या फिर सिंगल क्रॉप करें, यानी कि मोनोक्रॉपिंग या फिर मल्टी क्रॉपिंग। देखिए, होता ये है अधिकतर जो जैविक खेती वाले कॉन्सेप्ट हैं उस पर हम ये सुनते हैं अधिकतर कि यार हमें 4-5 फसलों को लगाना चाहिए एक साथ।
कभी किसी फसल के दाम मिलते हैं, कभी किसी फसल के दाम नहीं मिलते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन जब हम व्यावसायिक तरीके से खेती करते हैं, मंडी के नज़रिए से जब हम खेती करते हैं, थोड़े लार्ज स्केल पर खेती करते हैं, तो हमें ये समझना पड़ता है भैया कि हमें एक ही फसल को थोड़ा सा एक प्लाट पर लगाना होता है। जैसे आपको पहले मैंने बताया कि शिमला मिर्च यदि आप लगा रहे हैं तो कम से कम 2 एकड़ पर लगाना है। और एक ऐसा आप चुन लें, जैसे मान लीजिए आपका 2 एकड़ का प्लाट है तो हम वहाँ पर शिमला मिर्च कर लें। दूसरी और जगह पर या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पर है टमाटर लगा लें वहाँ पर। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। 4 फसलें आपको लगानी है, लेकिन चारों अलग अलग जगह पर लगानी है। यदि आप शिमला मिर्च, टमाटर जैसी फसलों को लगा रहे हैं तो, और खासकर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो, यदि आप जैविक कर रहे हैं तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन व्यवहारिक तौर से यदि हम रासायनिक खेती की बात करते हैं तो हमें अलग अलग लगाना चाहिए, अलग अलग प्लाटों पर लगाना चाहिए। 4 फसलें आपको लगाना है, लेकिन अलग अलग जगह पर लगाना है और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर आपको लगाना चाहिए। आपका तीसरा सवाल हो जाता है। चौथा सवाल है किस ज़मीन पर लगाना चाहिए। देखिए, शिमला मिर्च हाई यील्ड वाली फसल है। इसका जो उत्पादन है 500 से लेकर 600 टन तक, यानी कि 500 कुंटल से लेकर 600 कुंटल तक इसका उत्पादन आ जाता है। फिर आपको ऐसी ज़मीन का चयन करना चाहिए जो कि हाई फर्टिलाइज हो। दूसरा, वहाँ पर जैविक खाद आपने डाली हो, कम से कम 4 से लेकर 5 वाली गोबर खाद आपको डालनी चाहिए वहाँ पर। दूसरा, वो जो ज़मीन है वो उपजाऊ होनी चाहिए और जल निकासी की अच्छी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए, तो आप शिमला मिर्च वहाँ पर लगा सकते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि ऐसी ज़मीन जहाँ पर उससे पहले कभी सब्ज़ी नहीं लगाई है या फिर लगाई है तो एक आध आपने साल छोड़ दिया हो, तो वहाँ पर शिमला मिर्च का उत्पादन बहुत बढ़िया आता है और दूसरा उस पर जो कीट है वो कम आते हैं। यदि आप ऐसी ज़मीन पर लगाते हैं जैसे कि हमारी ये ज़मीन है, मान लीजिए इसमें 7-8 सालों से सब्ज़ी की खेती कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम शिमला मिर्च लगाते हैं डायरेक्ट किसी फसल के बाद, किसी सब्ज़ी के बाद, तो फिर वहाँ पर हमें काफ़ी समस्याएं आती हैं। इसलिए मैंने हमारी जो 8 एकड़ ज़मीन है जो सब्ज़ी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, 4 एकड़ हमने मक्का लगाया था पिछले साल और जो बची 4 एकड़ ज़मीन थी उस पर हमने सब्ज़ी लगाया था। इस बार हमने फिर पलटी किया है। जहाँ पर हमने पिछले साल सब्ज़ी लगाया था, इस बार हमने वहाँ पर मक्का लगाया, तो हम एक बार ये पलटी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो आपको शिमला मिर्च यदि लगाना है तो ऐसी ज़मीन पर आपको लगाना है जो कि नई ज़मीन हो, हाई फर्टिलाइज हो। टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है वहाँ पर। आप टमाटर को क्या होता है कि फर्टिगेशन देकर उसे बढ़िया कर सकते हैं, थोड़ी बहुत 19-20 जगह इस पर चल जाती है। लेकिन शिमला मिर्च को आप ध्यान रखना है कि आपको हाई फर्टिलाइज ज़मीन पर ही लगाना है। 5वां सवाल सबसे आखिरी सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और अधिकतर किसान हमें कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, वो कभी ना कभी तो पूछते ही और उनके मन में सवाल भी आता है। देखिए, मान लीजिए आपने गर्मी में कोई फसल लगाई थी उसी बेड पर और फिर आप चाहते हैं कि उस पर टमाटर या शिमला मिर्च हम लगा लें, तो क्या लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप पुरानी बेड पर कोई दूसरी फसल लगाना चाहते हैं रिपीट, यानी कि दोबारा से, तो फिर आपको शिमला मिर्च वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि भैया क्या होता है कि शिमला मिर्च पर कीटों की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो अगर आपने ऐसी ज़मीन का चयन किया है जो पुरानी बेड है, वहाँ पर पुरानी फसल के अवशेष भी वहाँ पर हैं या खरपतवार भी वहाँ पर है और फंगस भी वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं थोड़े बहुत, तो वहाँ पर अगर हम शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो होता ये है कि हमारी जो क्रॉप है वो इफेक्टिव होती है कीटों से। वहाँ पर वायरस की समस्या हमें सबसे ज़्यादा आती है, फंगस की समस्या भी हमारी फसल पर आती है और शिमला मिर्च पर सबसे ज़्यादा लागत आती है हमारी, क्योंकि 2.5 रुपये का तो एक पौधा पड़ता है। 16,000 पौधे कम से कम आपको लगाना है, लेकिन 40,000 का तो पौधा ही आपको पड़ता है। फिर इसमें जो कीटक की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, जैसे कि थ्रिप्स है, आपका वाइट फ्लाई है, इनको कंट्रोल करने के लिए आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है नई ज़मीन पर। तो पुरानी ज़मीनों पर तो आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ये एक शब्द में कहें कि संभव नहीं है पुरानी बेड पर, तो ये अच्छा होगा। शिमला मिर्च को आपको पुरानी बेड पर कभी भी नहीं लगाना है। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसको आप पुरानी बेड पर लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि जैसे कि बेल वर्गीय फसल हमारी, जैसे खीरा है, लौकी है, करेला है, आपका बीन्स है, इस ज़मीन पर आप दोबारा से टमाटर को लगा सकते हैं, तो आपको कोई इसमें नुकसान आपको दिखाई नहीं देगा। और टमाटर एक ऐसी फसल है जिसमें फंगस की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, कीटों की समस्या थोड़ी सी कम आती है। तो आप अगर पुरानी बेड पर किसी फसल को लगाना चाहते हैं शिमला मिर्च या टमाटर में से, तो आपको फिर टमाटर लगाना चाहिए। शिमला मिर्च को आपको कम से कम नई बेड पर लगाना ही चाहिए। तो ये 5 सवाल थे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल थे और किसानों के मन में अधिकतर आते ही आते हैं। तो ये आपको सवालों के जवाब अगर सही लगे हों, आपको ऐसा लगता हो कि हमारी जानकारी आपके काम पड़ती है, तो फिर भैया एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात। दोस्तों ये है कि आपको टमाटर और शिमला मिर्च को कब लगाना है, ये आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि यदि मध्य भारत में या मध्य भारत के आसपास छत्तीसगढ़ है, आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ऐसी जगह पर अगर आप रहते हैं तो फिर आपको टमाटर की खेती के लिए सही समय जो है, या शिमला मिर्च के लिए भी सही समय जो है, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त बहुत ही बढ़िया समय कहलाता है। ना तो अगेती कहलाता है ये और ना ही ये पछेती कहलाता है।
लेकिन यदि आप अगेती लगाना चाहते हैं तो जुलाई का महीना बहुत ही बढ़िया महीना है। इस महीने पर आप जो भी फसल लगाते हैं वो आपकी अगेती कहलाती है, शिमला मिर्च हो या फिर टमाटर हो। अगेती फसलों पर थोड़ी समस्याएं आती है, चाहे वो कीट संबंधी हो, चाहे फिर आपकी वो फंगस संबंधी हो। यदि आप सही समय पर अगस्त के महीने में लगाते हैं, टीपी करते हैं, तो भैया आपकी जो फसल है वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहती है, कीटों से भी और फंगस से भी। अगस्त महीने में जो भी हम फसल लगाते हैं, जैसे कि हमारी हम बात करते हैं, तो उस फसल को हम मार्च अप्रैल तक लेजा लेते हैं। बढ़िया उत्पादन आता है और कम खर्चे पर आता है। आज की जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।